नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। सुशील कुमार एक ऐसा जाना माना नाम पहलवानों में जिन्होंने शायद पहले पहलवान हैं और आज तक किसी भी पहलवान ने 2 बारी ओलंपिक मेडल नहीं जीते हैं। क्यों हत्या की अपने ही एक साथी पहलवान की? क्या कारण है? पूरी की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कहानी शुरू होती है पहलवान सागर से। पहलवान सागर एक बहुत ही छोटे से गांव से हरियाणा के आते हैं। हिसार के एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं और वहाँ पे उसने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? सपना देखा कि अपने जिसको वो गुरु समझते थे, सुशील कुमार, ओलंपिक मेडल जब जीते तो उनके अंदर भी ये जज्बा आया कि मैं भी जीत सकता हूँ ओलंपिक मेडल। लेकिन परिवार की फाइनेंशियल स्थिति के कारण वो उसको कम उम्र में नहीं सीख पाए थे। 14 की उम्र के हुए तो उन्होंने अपने यहाँ के लोकल अखाड़े में पहलवानी करना शुरू कर दिया। जब वहाँ पे कुछ तारीफें बटोरी और मेडल जीते तो सोचा कि दिल्ली की ओर रुख करते हैं और तब वो पहुंचे छत्रपाल स्टेडियम। छत्रपाल स्टेडियम भी जो है एक बहुत ही पहलवानों का कहा जा सकता है कि एक गढ़ गढ़ कहा जा सकता है, वैसा है। और उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो सुशील कुमार के ससुर हैं। अब छत्रपाल स्टेडियम के पास ही पहलवान सागर ने अपने एक दोस्त के साथ मिल के एक 2 कमरे का फ्लैट ले लिया। और वो फ्लैट भी मज़े की बात ये है कि उनके जो इंस्पिरेशन थी सुशील कुमार, उनकी पत्नी के नाम पे था ये फ्लैट। और वहाँ पे रहने लगे, एक नौकर के साथ, एक नेपाली नौकर के साथ रहने लग गए। उसके बाद जब साल भर वहाँ पे पहलवानी के गुर सीखे और नेशनल्स में भी पहलवान सागर ने अपना नाम बनाना शुरू किया पहलवानी में। तो उसके बाद 2 महीने ऐसे हुए जब पहलवान सागर किराया नहीं दे पाए। हम ये स्थिति जानते हैं कि क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारे स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी आते हैं वो बेचारे कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं। यू नो बहुत उनका हाथ तंग ही रहता है। तो 2 महीने तक किराया ना देने की स्थिति में जब सुशील कुमार ने उनके साथ फॉलोअप करने की कोशिश की, उनके आदमियों ने उनके साथ फॉलोअप करने की कोशिश की, तो पहलवान सागर ने ये बोला कि हाँ भाई, मैं पैसे दे दूंगा, मेरा हाथ तंग है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मुझे अभी कुछ दिनों के लिए आप कुछ माफ़ कर दीजिए, रहमत दे दीजिए। लेकिन सुशील कुमार कहते हैं ना कि घमंड, आपके अंदर पैसे का घमंड आ जाता है, रुतबे का घमंड आ जाता है और पावर का घमंड आ जाता है। भाई पैसा तो सुशील कुमार को करोड़ों रुपया मिला, ज़मीनें मिली, क्योंकि जब ओलंपिक जीते, पहला ओलंपिक जीते, दूसरा ओलंपिक जीते, तो करोड़ों करोड़ों की ज़मीनें तो मिली ही मिली, साथ में रेलवे की एक सीनियर अथॉरिटी की नौकरी भी मिली। और सुशील कुमार डिप्टेशन पे अपने छत्रपाल स्टेडियम भी आए हुए थे। अब होना क्या था? सुशील कुमार पहलवान का दिमाग तो वैसे भी कहा जाता है ना, थोड़ा गर्म होता है। गर्म दिमाग से रात के 10 बजे उसी फ्लैट के नीचे पहुंचे और अपने 4 आदमियों को ऊपर भेजा और उन दोनों पहलवानों को बोला कि तू किराया क्यों नहीं दे रहा, और एक बहसा बहसी हुई। वैसा वैसी इस कदर बढ़ गई कि नेपाली नौकर और पहलवान सागर का वो दोस्त और पहलवान सागर, तीनों को लेके वो नीचे आए, वो चारों पांचों पहलवान। और उसके बाद सुशील कुमार की अपनी सफ़ेद रंग की फॉर्चुनर गाड़ी में बिठा के छत्रपाल स्टेडियम ले गए। वहाँ पे नेपाली नौकर और उस सागर के दोस्त को भी बहुत पीटा और पहलवान सागर को पीट पीट के अधमरा करके ये लोग छोड़ के चले गए। सूत्रों से ये भी पता लगा है, चश्मीदी गवाहों से ये भी पता लगा है कि वहाँ पे गोली भी चली और वो गोली शायद पहलवान सागर को भी लग गई और वो गोली जाके सीधे उनके ब्रेन में लगी और वो वहीं पे दम तोड़ दिया। ये देखते ही वहाँ से सारे लोग फरार हो गए और इस तरीके से फरार हुए सुशील कुमार की अब दर दर भटक रहे हैं। क्या कोई सोच सकता था कि एक ओलंपिक मेडल जीतने वाला इतना बड़ा पहलवान इस तरीके से दर दर भटकेगा? लेकिन समय
कि मार कुछ भी करवा सकती है, अहंकार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ये थी पूरी की पूरी घटना, संक्षेप में मैंने आपको बताई कि क्यों मारा सुशील कुमार ने एक अपने ही साथी पहलवान को। आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसी कहानियां जाननी है, ऐसी कहानियां मैं आपको बताती रहूँ।